हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों का हमारा डाउट है, कमेंट भी आ रहा है कि सर जो यूपी बोर्ड का जो ओएमआर जो सीट है वो कैसे फिल की जाएगी, कोई गलती तो नहीं हो जाए, जिससे गलती हो जाए तो पेपर में किस तरीके से उसे सॉर्ट आउट करें, क्या क्या उसमें बाधाएं आ सकती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो टोटल सुनना और शुरू से लेकर एंड तक रहना। टोटल हम आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाले हैं क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो रुकिएगा और सामने देखिएगा। मैं आपको सामने देखो दिखा रहा हूँ आपको क्या है, कैसा यूपी बोर्ड का ओएमआर सीट आया है। देखो, ये आपको दिख रहा होगा। देखो, इस तरीके का आया है। देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले क्या है, आपको जिला कोड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जिला कोड और जिले का नाम। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो पूरी डिटेल से समझना और सुनना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो यहां से देखना क्या है, पहले जिला का कोड और भैया क्या है, नाम है। जिला का कोड, आपके जिला का कोड क्या है। ठीक है, जो भी बच्चा जहां से देख रहा है जिस जिला का है तो उस जिले का क्या डालना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा। जैसे मैं मैनपुरी जिले का हूं, ठीक है, तो उसका जो कोड है वो है 03। ठीक है, कोड ये आ जाएगा 03। और जिस जिले का है, ठीक है, जिस जिले का है उस जिले का नाम डाल दो, तो ये मैनपुरी आ जाएगा भैया। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। ठीक, इस तरीके से ये पहला ऑप्शन भरा भरा जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद केंद्र का कोड, जिस केंद्र में मतलब जहां पर आपका सेंटर गया है, ठीक है, जहां सेंटर गया, तो मैं अपने स्कूल का मतलब कोड डाल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरा विद्यालय है और वो इस बार मतलब क्या बना है, केंद्र बना है। ठीक है, परीक्षा होगी जैसे, ठीक है, तो उसका जिसमें बच्चा पेपर देने जा रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसका नहीं, जिस स्कूल में जाएगा जिसमें उसका सेंटर होगा, मतलब केंद्र कोड जहां पर उसका सेंटर गया। जैसे मेरे स्कूल में गया उस बच्चे का, तो उसका कोड क्या है, 1378। ठीक है, 1378। ठीक है भैया, ये स्कूल का कोड हो जाएगा जहां पर वो क्या दे रहा है, पेपर दे रहा है। फिर उसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर डाला जाएगा, रोल नंबर डाला जाएगा। ठीक है भैया, जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिला का कोड और जिले का नाम, जिस जिले में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसमें। और फिर 1378 जो आपका जिसका केंद्र का, जो आपका ये तो मेरा है, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपका केंद्र कोड, केंद्र कोड जहां पर आपका सेंटर जाए। फिर अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब जो भी आपको रोल नंबर दिया जाए, जो भी आपके प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड पर जो भी आपका रोल नंबर दिया जाएगा। जैसे मान लो मेरा आपका आया है, ठीक है, इस तरीके से ये जो भी है, मैंने तो ऐसे अंदाज से लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी रोल नंबर दिया जाएगा वो रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, तो विषय का कोड और नाम कोड सहित डालना। ठीक है, तो विषय, विषय जैसे आपका हिंदी है, ठीक है, तो भैया मैंने हिंदी डाल दिया। हिंदी मेरा विषय है, पहला पेपर मेरा हिंदी का होगा, तो मैंने हिंदी डाल दी। फिर उसके बाद विषय, उस हिंदी का जो कोड है वो कोड, जैसे यहाँ पर उसका कोड है 901। ठीक है, 901 ये डाल दिया हमने कोड। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या उसमें प्रश्न के जो प्रश्न पत्र मिलेगा, जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर दी जाएगी। ठीक है, मैंने मान ली उसका पेपर का जो प्रश्न पत्र है वो है 1। ठीक, तो ये प्रश्न पत्र संख्या हो जाएगी। मैंने ये चार ऑप्शन आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। आगे देखो, आपको गलती क्या नहीं करनी, कैसे क्या करना। फिर ऐसे देखो, सही भरने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, मतलब फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब उसमें मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे। जैसे आपका ए है, ठीक है, ये ए है, और ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन के ये चार ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की, दूसरे वाले क्वेश्चन के आपके क्या, इसमें भी आपके चार ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, चार ऑप्शन दिए होंगे। इसी तरीके से मतलब 20 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये चार ऑप्शन दिए होंगे। तो पहले वाले का क्या है भैया, पहले वाले का आपको क्या करना है, जैसे पहले वाले का आंसर है, ठीक है, पहले वाले का आंसर आपका बी आ रहा है, बी, तो आपको कैसे फिल करना पड़ेगा, इस पूरे गोले को ब्लैक करना पड़ेगा, या ब्लू पेन से ब्लैक कर दो, ब्लू पेन से भर दो। ठीक है, इस तरीके से पूरा गोला मतलब भर देना है। ठीक है, इस तरीके से भरोगे गोला। ठीक है, इस तरीके से भरने के बाद गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्या, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से पहले का बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे सेकंड वाले का बोल रहे हैं, सेकंड वाले का सी ऑप्शन है, तो सी को इस तरीके से आप डार्क कर दो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन भरने का तरीका। दो ही पेन आप यूज कर सकते हैं इसमें, ब्लू और ब्लैक पेन। ठीक है, और वो भी जेल पेन यूज मत करना, बॉल पेन ही यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ब्लैंक गोला जो दिए जाएंगे वो गोला भरोगे। ठीक है, इस तरीके से जैसा मैंने आप लोगों को, ये देखो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से भरे, तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। फिर है प्रश्नोत्तर के अनुसार चारों ठीक भर दोगे। फिर आपको नीचे दिए होंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर सिग्नेचर, देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए होंगे, क्या है यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, फिर उसके बाद नीचे दिया कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, फिर है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर जहां पर आपका सेंटर जाएगा उसकी मोहर लगेगी यहाँ पर। ठीक है, इस ऑप्शन में। फिर उसके बाद आपकी बात आई है परीक्षार्थी के क्या है भैया, हस्ताक्षर है, तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह आप बहुत बड़े मतलब बहुत से बच्चे क्या है अपने सिग्नेचर इस तरीके से करेंगे, लो भैया हमारी ना अपने सिग्नेचर इस तरीके से कर दी, ये हमारे सिग्नेचर हो गए। नहीं भाई, ये गलत है, इस तरीके से आप बिल्कुल सिग्नेचर मत करना। सिग्नेचर आपको किस तरीके से करना है, कैसे फिल करना है, यही हम आज की इस पूरी वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। बस शुरू से लेकर, ये गलती मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, इस तरीके से साइन नहीं करना। आपका नाम है, जैसे मान लिया उदित यादव है आपका नाम, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया उदित, और क्या डाल दें भैया, यादव। ठीक है, जो भी आपके प्रवेश पत्र पे नाम है, ठीक है, तो वो आप कैसे इस तरीके से सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, इस तरीके से। और फिर नीचे कक्ष निरीक्षक, उसमें हस्ताक्षर नहीं करने आपको, अपनी सिग्नेचर। उसमें जो आपका क्लास टीचर होगा, जो आपको एग्जाम हॉल में आपकी क्लास में होगा, वो वहां पर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर है प्रश्न पत्र पर मार्क का या सीरीज। प्रश्न पत्र देखो यहाँ पर, प्रश्न पत्र पर मार्क सीरीज, सीरीज मिलेगी आपको क्या, एक आपको सीरीज मिलेगी किस तरीके, जो भी है, ए बी हो सकती है, ए डी सी ई, इस तरीके से, मतलब कोई भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उस पेपर पे आपको इस तरीके से कोड दिए होंगे, ये कोड दिए होंगे, उसमें से जो आपका कोड होगा, ठीक है, जैसे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, देखना यहाँ पर मैं टोटल डिटेल से बता रहा हूं आप लोगों को, समझना। ठीक है, तो 2 अक्षर आपको दिए होंगे वहां पर, कितने भैया, 2 अक्षर दिए होंगे। तो जैसे आपका 2 अक्षर ए है, पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर आपका एच है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले अक्षर में यहाँ पहला अक्षर लिखा होगा, पहला और अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर, और वहां पर नीचे आपको क्या होंगे, ये इस तरीके से कोड दिए जाएंगे, एच, ठीक है, फिर भैया ओ दिया होगा, ठीक है, फिर आपको क्या वी दिया होगा, है ना, फिर नीचे वी, फिर इस तरीके से आई, फिर आपको क्या है पी, ठीक है, डब्ल्यू, पहले अक्षर में। दूसरे अक्षर में इधर दूसरा अक्षर क्या दिया होगा, दूसरा अक्षर, इसी तरीके से दूसरे अक्षर इधर साइड भी ऐसे ही आपको लिखनी होंगी। ठीक है, ए एच ओ वी, ठीक है, और यहाँ पर वी आई पी पी डब्ल्यू, इस तरीके से और भी नीचे सीरीज दी होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको अब आपके पेपर पर मार्क का मतलब सीरीज आपके प्रश्न पत्र पर क्या आई, ए एच सीरीज लिखी आई, ए एच। तो इसमें ए एच में ए आपका पहला अक्षर है, तो ए पर ए को पूरा ब्लैक कर दोगे, ठीक है, भर दोगे इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बचना छूटना नहीं चाहिए, और ना ही बाहर निकलना चाहिए, आधा गोला भी नहीं भर देना, जल्दबाजी, पूरा गोला भरा जाएगा, और गोले के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए ए। और फिर उसके बाद एच, दूसरा अक्षर एच, तो एच यहाँ पर मत भर देना, दूसरा अक्षर आपका एच इधर भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब पहला अक्षर पहले वाले में भरा जाएगा, और दूसरा अक्षर भैया कहाँ पे भरा जाएगा, पहला अक्षर पहले वाले में, दूसरा अक्षर दूसरे वाले में, इस तरीके से आप भर लोगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सभी को, डाउट क्लियर हो रहा है ना, बहुत होशियार, बहुत होशियार। ठीक है, इतना काम आपको अपनी सीट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी है ट्रिक कोड, मतलब जिला का कोड दिया, जिला का नाम, ये आपका जहां पर केंद्र जाएगा उसका केंद्र का कोड, वो आपको नहीं पता होगा तो जो आपकी क्लास में होगा उस टीचर से आप कोड पूछ सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, उसका कोड आपको दिया ही जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, और ये कोड आपका प्रश्न पत्र का होगा। ठीक है भैया,
फिर उसके बाद देखो नीचे की ओर, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे सामने देखो, इसमें यहाँ पे देखिएगा। अब नीचे, अब यहाँ पर नीचे एक और ब्लैंक दिए जाएंगे, दो मतलब दो हिस्से होंगे इस ओएमआर सीट के, दो हिस्से होंगे। नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले हिस्से में जैसे पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर तो आपने गोले भर दिए। अब नीचे वाले हिस्से में आपको क्या करना होगा, जैसे पहला है, पहले का आपका क्या भरा आपने बी, तो यहाँ बी भर दोगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या भरा आपने सी, तो यहाँ पे सी भर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा आपका आंसर आया डी, तो आप यहाँ पे डी भर दोगे। तो इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। और इसमें भी क्या, दो हिस्से होंगे, ठीक है, इस ओएमआर सीट पर दो हिस्से, एक ऊपर वाला आपने इसमें गोला भरे, और नीचे वाले में आपको क्या, जो जो गोले भरे उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, नाम भी लिखना पड़ेगा। और फिर जैसे इसमें भी जिला कोड आ रहा है, सब कुछ ये वाला आइटम जो है वो दूसरी वाली ओएमआर सीट, उसी में मतलब एक ही ओएमआर सीट पर दो दो मतलब होंगी, एक ऊपर वाले में गोले भरे जाएंगे और नीचे वाली जो ओएमआर सीट है उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ओनली ऑन इस तरीके से, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, इस तरीके से भरे जाएंगे, दूसरी ओएमआर सीट नीचे लगी होगी, ठीक है। और आपकी जो पहली वाली ओएमआर सीट होगी उसके उसमें ऊपर क्या गोले भरे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके